वो दूध बराबर नहीं पीती थी, दूध पचता नहीं था, बहुत वीकनेस था, बहुत वीक हो गई थी। फिर से आईसीयू में रखा गया। कल हम प्रार्थना कर रहे थे, वो बच्ची खुदा को प्यारी हो गई 3 महीने के बाद। बच्ची तो चली गई, लेकिन वो बहन, वो भाई बहुत शोक में है, दुखी है परिवार। परमेश्वर बहन को और भाई को संभाले। विक्टोरिया जी, विक्टोरिया जल्दी जी, जय विक्टोरिया, मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। हम परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। वो मसीह जी, में है या अभी नहीं? नहीं 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 है ब्रदर, मुस्लिम परिवार इससे है बिलीव। हाँ। तो उनको भी सुसमाचार सुनाया जाए, वो भी उद्धार पाए। प्रार्थना जी। करें भाई बहन के लिए, जरूर जी परमेश्वर ब्रदर। संभाले, मुक्ति दे। ओके। ओके ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की कुसुम जी। ब्रदर, एक मैं छोटी सी गवाही मैं दे सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। ब्रदर, 3 हफ्ता हो गया, हमारे भाई थे तो ट्रक चला रहे थे, तो ट्रक हमारे द्वार पे से ही गायब हो गया। वो बड़ा वाला जो डबल चक्के के होते, चोरी हो गया। और प्रशासन लिख ही नहीं रही थी रिपोर्ट, 24 घंटा के 48 घंटा हो गया। फिर मुझे भाई मेरे बताए, तो मैं प्रार्थना वार्थना करने लगी, रोने लगी। वो लोग फंसाना चाहते थे हमारे भाई को, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर मतलब जैसे कंपनी वाले आए, सब रिपोर्ट ऊपर अच्छा से जांच हुई। आज हम 15 दिन हो गया, आज जाके ट्रक मिल गया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको विश्वास था कि मेरी बहन जरूर प्रार्थना करेगी, यहाँ अलाउंस करेगी तो जरूर मिल सकता है। लेकिन प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जीवन से प्रभु ने बहुत सी गवाही बड़ी दी। हम लोग तो सोच में पड़ गए थे ब्रदर को उतना पैसा कहाँ से दिया जाएगा। और लेकिन प्रभु को बहुत धन्यवाद है, बहुत खुशी की बात है कि आज ट्रक मिल गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। जी। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रेज गॉड। यस, तो ठीक है। आ, मैं आज सबसे ये बताते हुए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि एक नया कोर्स, एक नया बाइबल कोर्स हम सीखेंगे हर दिन सुबह को इसी समय। एक नया कोर्स है, मसीह के साथ नया जीवन, आनंद और आशीर्वादों के साथ कैसे जिया जाता है। मसीह के साथ नया जीवन एक ऐसा बाइबल कोर्स है जो बहुत ही जरूरी है इन दिनों में। परमेश्वर के वचनों में सीखेंगे हम यीशु के साथ जीना। यीशु के साथ जीना का मतलब क्या होता है? सुबह भोर को 1 घंटा, और उसके बाद रविवार को या शनिवार को नेपाल में जहाँ आराधना होता है शनिवार को, हमारे यहाँ रविवार को होता है, संडे या सैटरडे। बाकी दिन किसके साथ किसके लिए जीते हैं? प्रार्थना करते हैं सुबह को या शाम को, प्रेयर टाइम होता है, बस वो 1 घंटा 2 घंटा। बाकी समय किसके साथ जीते हैं? नया जीवन ये जो हमें मिला है यीशु के साथ जीने के लिए, तो कितना समय, कब, कितने दिन जीते हैं, कितने दिन जीते हैं, कब जीते हैं, और कैसे जिया जाता है। यीशु के साथ जीने से वो सारे जरूरतें जो हमें चाहिए होगी वो पूरा होंगे। गरीबी, भूख, बेरोजगार, रोजगारी मिलेगी कि नहीं, खाना मिलेगी कि नहीं, कपड़े मिलेंगे कि नहीं,
यीशु के साथ जीने वालों को यीशु क्या देता है? यीशु देता है कुछ या हमें ही कुछ जुगाड़ करना होता है? यीशु के साथ जिएंगे तो हमें कुछ मिलेगा कि नहीं? सेना में भर्ती हो जाते हैं, आर्मी में, तो वहां उनको कुछ मिलता है कि नहीं, या घर से ले जाना पड़ता है? गांव वाले बूढ़े माँ बाप बेचते हैं कुछ वहां पैसे कि मेरा बेटा सेना में है, आर्मी में, उसको महीने का 10,000 रुपया चाहिए, आज हमारे पास 5,000 है, तो ये 5,000 पहले भेजेंगे, बाकी कल भेजेंगे जुगाड़ करके। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। सेना में भर्ती होने वालों को वहां सब कुछ मिलता है। सुबह का खाना मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, रात का खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने के लिए अच्छा जगह होता है, शिक्षा में होते हैं कुछ साल, शिक्षा पूरा करते हैं, नौकरी लगती है, सैलरी मिलता है, घर वालों को बेचते हैं, भाई बहनों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। सेना में हो या किसी कंपनी में हो, जहां कहाँ भी कोई भर्ती होता है तो वो पूरे वो कंपनी या से गवर्नमेंट, सरकार सब कुछ प्रोवाइड करता है। हमारा सरकार, हमारा गवर्नमेंट स्वर्गलोक से है, हमारा सरकार भी है और हमारा राजा है। हमारा राजा संसार को, सारी दुनिया को रचने वाला, और उसका भंडार में बहुत कुछ है। उसके भंडार को देखना चाहेंगे क्या क्या होता है उसके भंडार में? हम सीखने वाले हैं। मसीह के साथ नया जीवन एक ऐसा लाइव बाइबल कोर्स होगा। इस कोर्स में नया जीवन मिलेगा हमें। हर रोज मैं नहीं जानता कितने दिन लगने वाले हैं, क्योंकि ये एक दिन की सभा नहीं, 2-4 दिन की मीटिंग्स नहीं है। अब लगभग 1,150 दिन से अधिक हो गए हैं लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे। प्रति भोर को ये सभा चलती है। कितने दिन लगेगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता है। जिसके साथ जीने के लिए हम शुरू किए हैं हमारा नया जीवन को, वही प्रभु जानता है ये सभा, ये कोर्स कितने दिन चलेगा। कोर्स के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। नंबर 1, कोर्स के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है, और वो यीशु के पास है और यीशु ने मुझे दिया है। कोर्स के लिए एक सब्जेक्ट होनी जरूरी है, और उस सब्जेक्ट को सिखाने वाले की जरूरी है। पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के साथ मैं आपके भाई प्रभु का सेवक। कोर्स भी तैयार है, सिखाने वाला पवित्र आत्मा भी तैयार है, और उसका सेवक मैं भी तैयार हूं। और सीखने वालों की जरूरी होता है। क्लास में सीखने वाले लोगों का जरूरी होता है, जो मेरे पास है, पवित्र आत्मा के पास है, यीशु के पास है। हर रोज बड़ी आस लगाकर, प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आता होगा तो मैं भी प्रार्थना करूं, बड़ी आस लगाकर आने वाले मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे हैं। कोर्स के लिए सब कुछ तैयार है। कोर्स के सब्जेक्ट भी है, सिखाने वाला भी तैयार है, सीखने वाले भी तैयार हैं। और क्या जरूरी होता है? और जरूरी होता है एक किताब और एक कलम का, और सीखने वालों की एकाग्रता, सीखने वालों की इच्छा। मन लगाकर सीखेंगे तो जरूर लिख लेंगे, किताब रखेंगे। हो सके तो जरूर आप लिख लेंगे, लेकिन आपका ध्यान हमें चाहिए। मसीह को, पवित्र आत्मा को और मुझे आपकी ध्यान चाहिए।
ऑनलाइन में समस्या ये होता है, ऑनलाइन प्रेयर में ये समस्या होता है। ऑनलाइन में जुड़ते हैं और म्यूट में रहते हैं। सब लोग अपना अपना माइक को खोलेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए सब लोग म्यूट में होते हैं। लेकिन समस्या ये होता है कुछ लोगों के साथ, सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग फोन पे एक जगह रख देते हैं, जुड़े हुए हैं, लाइन में है, म्यूट में है, लेकिन एक जगह रख देते हैं और अपना अपना छोटा मोटा काम देखते हैं। तो ये अभी नया कोर्स जो होने वाला है, इसमें आप सब लोगों का मन लगाना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। केयरफुली सीखने के लिए, सुनने के लिए आपका ध्यान चाहिए, आपका मन चाहिए। तो कल से शुरू होगा। आज मैं थोड़ा ब्रीफिंग देता हूं, इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन होगा पहले कोरिन्थियों की पत्री 3 का 11 वचन। आप सबका ध्यान है मेरे ओर, आप सभी तैयार हैं तो कोई निकालिए और पढ़िए। पहले कोरिन्थी का, मदन जी आ गए हैं, बाकी सब म्यूट में रहिएगा। मदन जी पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों का पत्री 3 का 11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमीन। आमीन आमीन। कोर्स के लिए सब्जेक्ट भी तैयार है, सिखाने वाले पवित्र आत्मा और उसके साथ खड़े रहने वाला दास भी तैयार है। सीखने के लिए मेरे भाई बहन तैयार हैं और वो ध्यान लगाकर हो सके तो लिख भी लेंगे। और कोर्स में अंतिम एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होता है, कोर्स का सर्टिफिकेट। प्रकाशित वाक्यों का जो आप सीखे थे उसका सर्टिफिकेट तैयार है, आज हम भेजने वाले हैं। जितना एड्रेस मेरे पास आ गए हैं, मदन कुमार जी का, सीताराम दास जी का, राम इकबाल राव जी का, राजू सरकार जी का, रमाशंकर पासवान जी का, कुछ लोगों का, विक्टोरिया बहन का, कुछ लोगों का आया है और उनको आज हम पोस्ट करने वाले हैं। और ये जो नया बाइबल कोर्स अब जो चल रहा है, कल से, आज से ही शुरू हो रहा है, इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। टाइम क्या है सर? टाइम यही है, यही सुबह का ही टाइम है, इसी समय। ठीक है सर। 6:30 से 7:30 बजे तक हो रहा है, यही टाइम। मैं और आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं इसी समय में जितना हो सकेंगे उतना थोड़ा थोड़ा, ये 1-2 दिन का सवाल तो नहीं है, लगातार हर रोज मिलेंगे हम। तो इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं मत्ती में 7 का 24 पढ़ रहा हूं, जो भाई ने पढ़ा पहले कोरिन्थी पत्रिका 3 का 11 में नींव के बारे में बताया गया है। वो नींव डाला गया है और कोई नींव अभी नहीं लगेगी, नहीं डाला जाएगा। बुनियाद पड़ चुका है। वो बुनियाद, वो नींव यीशु मसीह खुद है। और यीशु मसीह अब कहता है मत्ती समाचार 7 का 24 में, इसलिए जो कोई मेरे ये बातों को सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, पत्थर पर।
बुनियाद ठीक रहे, बालों में अगर बुनियाद कोई डालता है, यीशु ने वहीं सिखाया है। 7वां अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति चट्टान पर अपना बुनियाद रखा और उस पर घर बनाया। पानी आया, तूफान आया, उस घर टिका रहा, कुछ नहीं हुआ। और कोई जाकर लूज जमीन पर बालू में बुनियाद रखा, बुनियाद डाला और बुनियाद पर घर बनाया। बारिश का मौसम आया, बाढ़ आई, तो क्या घर वो टिकेगा? बुद्धिमान का घर टिकता है। और बुद्धिमान वो होता है जो चट्टान पर अपना नींव डालता है, बुनियाद। और वो चट्टान पर, पत्थर पर अपना बुनियाद डालने वाला, यीशु के बातों को सुनकर यीशु के बातों को मानने वाला होता है बुद्धिमान। और यीशु ने नींव डाला है नया जीवन के लिए। एक विश्वासी, एक सेवक जो संसार से अलग होकर आया है, संसार से, दुनिया से अलग होकर जीने के लिए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं। यीशु मसीह को अपना जीवन देने के बाद मेरा जीवन किसका हो गया है? यीशु मसीह का हो गया है। मैं कहने से कहता हूं मेरा जीवन यीशु को दे दिया हूं, लेकिन मेरे जीवन मैं खुद ही जीऊंगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। जब कोई विश्वासी अपने जीवन यीशु को सौंप दिया हो, तो वो जीवन यीशु का हो गया है। यीशु के लिए ही यीशु जिएगा। वो अपना खुद का जीवन अभी नहीं जिएगा। वो नहीं सोचेगा कि मैं क्या करूं, मैं अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या करूं, क्या काम करूं, क्या कैसे कमाऊं, ये चिंता होती है? नहीं, चिंता नहीं होता है। क्यों? यीशु को सौंप दिए हैं। हमारा जीवन को, मेरे जीवन को मैंने यीशु के हवाला कर दिया हूं। मैं आई हैव कमिटेड माई लाइफ, दे दिया हूं मैं यीशु को। जब कोई चीज किसी को देते हैं तो वो उसका, उस पर हक हमारा होता है? नहीं होता। मैं मदन जी के घर में गया था, मदन जी ने मुझे अच्छा सा घर में रखा, खाने को दिया, सारे परिवार वाले बहुत प्यार किया। और जब मैं वहां से आ रहा था तो मुझे कुछ प्रेजेंट किया है, कुछ भेंट दिया था, कपड़े थे। और मैं सोचता था कि मैं उनके घर से विदा होकर आ रहा हूं तो वो कपड़े वापस ले लेंगे। मदन जी नहीं ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ? मदन जी आकर फिर वापस नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे थे वो। मैं निकल कर बाहर चलकर आ रहा था, रास्ते पे जा रहा था ऑटो पकड़ने, रेलवे स्टेशन जाने। ऑटो तक आए, सड़क पर वो नहीं ले रहे थे वापस। अरे बात ये क्या बात हो गया है? मदन जी लेते ही नहीं, वापस नहीं लेते, नहीं मांग रहे थे। मैं सोच में पड़ गया। क्यों? वो मुझे दे दिए हैं, अब मेरे बन गए वो कपड़े, मेरे कपड़े बन गए हैं। मदन जी दे दिए, वापस नहीं लेने, वापस नहीं लेंगे, अभी वापस नहीं लिए थे, वो मेरे हो गया। मैं सोच रहा था मदन जी कब वापस लेंगे, लेकिन नहीं लिया वो। मैं सुरेंद्र कुमार के साथ मदन जी के घर से विदा होकर आ गया था, ऑटो भी चढ़ गए, स्टेशन में गए, लेकिन वो कपड़े वापस नहीं ले रहे थे। वो क्यों लेंगे? मुझे दे दिए थे तो मेरा हो गया। मेरा जीवन यीशु को दे दिया हूं, तो अब जीवन मेरा किसका हो गया? मेरा। मदन जी जो कपड़े मुझे दे दिए तो वो कपड़े मदन जी के होते हैं या मेरा? मेरा जीवन यीशु को दे दिया हूं तो मेरा जीवन यीशु का होगा या मेरा होगा? मैं हर रोज चिंता करते बैठूं सुबह उठकर, क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या करूं,
कैसे होगा? यीशु को दे देते हैं और चिंता हम खुद ही करते हैं। सोच में पड़ जाते हैं, मेरा क्या होगा, क्या खाऊं, क्या होगा। विश्वासी का सबसे बड़ा दुश्मन, विरोधी, शत्रु कोई होता है तो वो हमारे अंदर की चिंता, वो हमारे अंदर की चिंता, सोच। मेरी चिंता ही मुझे खा जाता है। खा जाने का मतलब खोखला कर देता है, खत्म कर देता है, मुझे यीशु से अलग कर देता है। यीशु को कमजोर मानने लगते हैं। यीशु कुछ नहीं करेगा। सेना में भर्ती होने वालों को सेना में खाना नहीं मिलेगा, घर से भेजा जाता है। बूढ़े माँ बाप आर्मी में भर्ती किया है, रिलायंस में काम कर रहा है अंबानी साहब के कारखाने में, तो अंबानी साहब खाना नहीं देगा, सैलरी नहीं देगा। गांव वाले चंदा इकट्ठा करके देना होता है। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों अंबानी से सबसे संपत्ति रखने वाला, सबसे धनवान यीशु मसीह है। यीशु मसीह के दास बन गए हम, यीशु मसीह के पास आ गए हम, यीशु मसीह के पास आ गए हैं। हमारा जीवन उसको दिया, हमारा समय। आर्मी में भर्ती करने वाले उनके समय आर्मी को दे देते हैं, या वो खुद ही अपने मनमानी करते हैं। वहां जाकर हाजिरी देते हैं और वहां से दीवार पर कूदकर बाहर जाकर उस शहरों में, गलियों में रात भर, रात तक, शाम तक घूम फिर कर पैसा कमाकर 10 रुपया, 12 रुपया, 20 रुपया कमाकर फिर आर्मी का उस स्थान पर आते हैं। ऐसा होते हैं तो निकाल देते हैं वहां से, और एक ऐसा मोहर लगाकर बेचते हैं कि सर्टिफिकेट इसको भारत में और कहीं कुछ भी छोटा मोटा काम नहीं मिले, ये काम का लायक नहीं। यीशु मसीह को हमारा जीवन दे देते हैं तो यीशु मसीह के साथ अगर बने नहीं रहेंगे तो यीशु मसीह निकाल देगा, हमें निकाल देगा। हम कहीं का नहीं रहेंगे अभी। हमारा पहले से बदतर जीवन हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। यीशु मसीह को हमारा जीवन दे देते हैं यीशु के लिए, जीने के लिए, तो यीशु के साथ जीना होगा। चिंता क्यों करना है हमें? यीशु मिला, मेरा जीवन कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल सॉन्ग कुसुम बहन ने आज गाई है, बहुत अच्छा गीत है। यीशु मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु मिला, मुझे वो सब कुछ मिल गया। अब यीशु मसीह, ये जीवन तेरा है। कितना सुंदर गीत। हो सके तो कल फिर से सुनेंगे हम कुसुम जी के द्वारा। और ये जो नींव हमारे लिए यीशु मसीह ने डाला है, ये नींव किस लिए डाला है? चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। हाँ, लेकिन वो बाद में, वो नींव जो पहले कोरिन्थी पत्र में 3:11 में मदन जी ने पढ़े हैं, वो नींव हमारा नया जीवन के लिए यीशु मसीह ने डाला, हमारा न्यू लाइफ के लिए बुनियाद डाला गया है। और उस बुनियाद पर बुद्धिमान के समान हम अपना घर को बनाते हैं, चट्टान पर, जो मत्ती का 7:24 में हमने पढ़ा। ये नींव सबसे पहला संसार से अलग होकर, पापों के लिए पश्चाताप कर मन फिराकर यीशु मसीह में उद्धार पाकर आते हैं। वो नया जीवन जीने के लिए बुनियाद यीशु मसीह ने डाल दिया है। बुनियाद, नींव यीशु मसीह ने डाल दिया मेरे लिए, विश्वास करने वालों के लिए। और ऐसे कुछ लोग इकट्ठा मिलते हैं, कलीसिया बनती है। और वो नींव कलीसिया के लिए भी होता है, लेकिन सबसे पहला विश्वासी के लिए, एक पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी के लिए नींव डाला जा गया है, बुनियाद।
और उसी बुनियाद पर हम खड़े हैं आज, और वो नया जीवन शुरू हुआ है। नया जीवन के लिए, जीने के लिए बहुत जरूरी होता है बुनियाद पर टिके रहना, बुनियाद पर टिके रहना होता है। और वो बुनियाद को स्थापित करने के लिए होता है जरूरी परमेश्वर की वचन को पढ़ना, परमेश्वर की वचन को पढ़ना, परमेश्वर की वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा घर यीशु मसीह के द्वारा ठहराया गया नींव पर, बुनियाद पर हमारी विश्वास के घर को बनाना चाहेंगे तो हमें चाहिए होता है हर रोज परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, मनन करना, सुनना। दूसरा होता है संगति, फेलोशिप। चर्च कहते हैं कलीसिया। कलीसिया का मतलब क्या है? भवन होता है, चार दीवार और ऊपर छत, और अंदर आराम से बैठने के लिए कुर्सियां, हवा लगने के लिए पंखे, और ज्यादा पैसा आ गया तो एसी, माइक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम। कलीसिया का मतलब ये सब होते हैं चीजें नहीं। कलीसिया का मतलब होता है संसार से अलग होकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर आने वाले, नया जीवन जीने के लिए आने वाले, जीवन यीशु के हवाले सौंपने वाले, अपने आप को संसार के जीवन से अलग करके मर जाकर नया जीवन यीशु में जीने के लिए आने वालों की संगति। चर्च इज कॉल्ड द फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स। विश्वास करने वालों की संगति है फेलोशिप। यीशु के साथ नया जीवन जीने के लिए बुनियाद जो डाला गया है उस पर हम टिके रहने के लिए बहुत जरूरी होता है परमेश्वर के वचनों को सुनना, पढ़ना, मनन करना और संगति में रहना। तीसरा जरूरी होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और चौथा विधेयता, ओबीडियंस। ओबीडियंस की बहुत जरूरी होता है। विधेयता, विनम्र होकर यीशु के पास नम्र होकर रहना। हम पहले यहाँ आने से पहले, ये जो नया जीवन जीने के लिए आने से पहले, हम अपने अपने क्वालिटीज को लेकर बहुत घमंड होते थे। हम, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। कोई कहता था मैं परफेक्ट ड्राइवर हूं। मैं आज तक छोटा सा भी किसी को ठोका नहीं, एक्सीडेंट नहीं किया। कोई बोलता था मैं बहुत अच्छा गायक हूं, कोई बोलता था मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, चित्रकार हूं, कोई बोलता था मैं बहुत अच्छा कविता लिखने वाला हूं, कोई बोलता था मैं खेल कूद में अव्वल नंबर पर आता हूं। मैं अच्छा खेल सकता हूं, मैं अच्छा नाच सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और वो करते करते क्या हो गया था? मर गए थे हम। वो करते करते, घमंड करते करते क्या हो गया था? हमारा नाश हो गया था, मर गए थे हम। संसार के कामों को करते करते थक जाते। और यीशु मसीह में आने के बाद क्या घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ है? किस चीज को लेकर घमंड करेंगे हम? किस चीज को लेकर? सारे घमंड करने वाले बातें खत्म हो गए हैं, पुराने बातें सारे खत्म हो गए हैं। अब हम नए बन गए हैं, और नया जीवन जो मिला है उसका बुनियाद है यीशु मसीह। उसके हकदार है यीशु मसीह, उसका मालिक है यीशु मसीह। यीशु मसीह की इच्छा ही हम पूरा करने के लिए नया जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। नया जीवन क्या हमारे लिए लाभदायक होगा? जरूर लाभदायक होगा। नया जीवन जीने के लिए हमें खाना मिलेगा, जरूर मिलेगा। मत्ती 6:32 में कहता है, आकाश के पंछियों को देखो, वो क्या कंपनियां खोलते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, कोई
घर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। कोई कौवा आज तक कोई कारखाना चलाता हुआ मैंने कभी नहीं देखा। अगर आपने देखे हैं तो मुझे बताइए जरूर, मैं देखना चाहता हूं। कोई पंछी आकाश में उड़ने वाला वो अपना खुद का खेती बाड़ी करता है तो मुझे बताइए, मैं आकर देखना चाहता हूं। कोई पंछी, कोई जानवर आज तक कोई कंपनी में काम नहीं करते। जानवर हमारे लिए काम करते हैं। बैल और जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले जानवर हमारे लिए करते हैं, वो उनके लिए नहीं करते। लेकिन परमेश्वर उनको खाना देता है, भरपूर देता है, जब चाहे जब खाते रहते हैं। परमेश्वर देता है। वो परमेश्वर हमारा पिता, वहां लिखा गया तुम्हारा पिता ये सबको खिला रहा है। किसका पिता? किसका पिता खिला रहा है इन सबको? मेरा पिता। आप सब अपने अपने दिलों में हाथ रखकर बोलिए, मेरा पिता इन सारे जानवरों को, आकाश के पंछियों को खिला रहा है। आप बोलिए मेरे पीछे, मेरा पिता। दिल पर हाथ रखकर बोलिए, मेरा पिता खिला रहा है। क्या तेरा पिता, तुम्हारा पिता इन सबको खिलाने वाला तुम्हें नहीं खिलाएगा? तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे? यीशु के साथ जीने वालों को क्या लाभदायक नहीं है? फल नहीं मिलेगा? बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं आगे आगे इस कोर्स में आपको सिखाने वाला हूं। अगर परमेश्वर चाहा, आप सब सीखने के लिए तैयार हो तो क्या क्या मिलने वाला है इस जीवन में। जैसा ये जीवन सत्य है, ये बदन, ये शरीर आपका है, वैसा ही ये शरीर का अंत हो जाएगा तो अनंत काल का जीवन भी सच है। सच है, युगानुयुग जीवन। ये तो 70 साल 80 साल खत्म हो जाएगा। कोरोना में तो 25-20 साल के लोग भी चले गए। एक साथ 3-4 रेलगाड़ियां टकरा जाते हैं, ना जाने कहां से मृत्यु आकर ले जाता है। कोई बोल सकता है? 60-70 साल का कोई उम्मीद है? कहीं से भी मृत्यु आ सकती है। कुछ भी हो सकता है। इस जीवन को छोड़ चले जाते हैं। कल 3 महीने की बच्ची चली गई। क्या भरोसा है इस जीवन का? कभी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जीवन के बाद यीशु के पास जाना है हमें। यीशु के पास जाना है। अगर यहाँ पर नया जीवन को जीने की आदत लग गई, नया जीवन में हम जीने का शुरुआत कर लेंगे, तो वहां जाकर यीशु के साथ, उसके साथ युगानुयुग जिएंगे। वो भी जीवन सत्य है। ऐसा ये जीवन अभी कैसा है इस शरीर में, वो भी है। ये शरीर खत्म होगा तो किस शरीर में जिएंगे हम? वहां से एक शरीर आएगा हम पर, ऊपर से तैयार कर रहा है वो अभी। उस शरीर को धारण करेंगे हम, आगे आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे, उस शरीर में प्रवेश करेंगे। ये जीवन जितना हकीकत है, आने वाला वो जीवन हम जिसमें जाकर प्रवेश करेंगे वो भी उतना ही हकीकत है। और उसके लिए ये जो नींव अभी डाला गया है, इस नींव पर हमें टिके रहना है। परमेश्वर करे कल से कोर्स का पहला लेसन को शुरू करेंगे, यीशु के साथ नया जीवन। जो चाहते हैं वो सब होते कि नहीं देखेंगे जीवन में, होते कि नहीं? होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हमें हमारा जरूरतें पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा, और पूरा होगा तो कैसे होगा? परमेश्वर आज की इन बातों से हमें आशीष दे। क्या कोई प्रार्थना करेंगे भाई? क्लोजिंग प्रेयर करेंगे कोई? ठीक है, जय मसीह की आप सभी की जय मसीह। या प्रार्थना। ठीक है, हम धन्यवाद देंगे इस सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज हम लोगों से बातें किया। आज कोट कोट धन्यवाद देते हैं पूरी टीम के साथ
लेकिन आज विनती करती है परमेश्वर जो आज वचन आज हम लोग एक पक्की नींव के साथ एक चट्टान बनकर हम आज इस वचन के अनुसार हम चट्टान बनकर तेरे सेवा का कार्य करें। चाहे कोई भी परिस्थिति विषम परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, कोई सता आए, लेकिन आज एक हम समर्पण और एक बड़े विश्वास के साथ आज हम चट्टान बनकर आज प्रभु की सेवा कर सके। हमारे जितने भाई बहन आज लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हैं परमेश्वर, आज सबको इस्तेमाल कर इस वचन के अनुसार, सबके अंदर आज सबके हृदय की पटिया पर लिखे, सबके गले का हार बन जाए वचन है स्वामी, ताकि हम लोग यीशु मसीह में एक नया जीवन व्यतीत करने वाले बन जाए। एक चट्टान बनकर है स्वामी हम अच्छे जगह चट्टान पर नींव डाले, बालू पर नींव डालने वाले नहीं परमेश्वर, हम चट्टान पर नींव डालकर और तेरी महिमा और तेरी जय जयकार करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर आए अनुग्रह कर, सबको इस्तेमाल कर, इस वचन से सबको आशीष दे परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज धनराज सर के लिए, प्रभु जी इनके पूरे परिवार के लिए, जो आज इनको हिम्मत बल साहस एक उत्साह दिया प्रभु जी, आज उनको उसे उत्साह उसी हिम्मत में लेकर चल, इनको एक नया ब्लड, नई रौनक, नया साहस दे परमेश्वर, ताकि आज इस प्लेटफॉर्म को लेकर तेरे अंतिम समय तक चल सके और तेरी नाम की बढ़ाई करे प्रभु। आज तरस खा ले प्रभु, हम लोगों की नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, हम कहते आप बढ़िए। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू राम इकबाल राव जी, थैंक यू अविनाश कुमार जी, बलराम खड़के जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, गणेश दावर जी, हीरालाल मरावी जी, जगजीवन कुमार बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए लगातार दुआ करता रहता हूँ, आपको अच्छा सा काम मिले, आपके परिवार को संभालने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और जयबीर चौधरी जी, किशोर चंद्रगिरवार जी, कुसुम बहन, थैंक यू फॉर वंडरफुल सिंगिंग। और वही गीत हम कल भी सुनना चाहते हैं। किशोर चंद्रगिरवार जी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं सर। तो आपको बहन वनिता को गॉड ब्लेस यू। मदन कुमार जी, गीता कुमारी भाई, सब